अस्सलाम वालेकुम आइल्स कैंडिडेट, दिस इज़ उस्मान, योर आइल्स इंस्ट्रक्टर। अगर आप आइल्स जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1 को समझना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि इस टास्क को कैसे समझा जाता है, इसके पार्ट्स कितने हैं, इसमें आने वाला लेटर की टाइप कौन सी है, वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है या सेमी फॉर्मल है, और फिर इस टास्क के लिए आप आर्गूमेंट्स कैसे इकट्ठे कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, और फिर स्ट्रक्चर जो लेटर का है उसको कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं। और मैंने जो लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल की है वो बहुत सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने जो रिक्वायर्ड बैंड हैं वो ले सकते हैं। तो ये वीडियो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जिन्हें आइल्स जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1 में मसाइल पेश आ रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अगर आप घर बैठ कर आइल्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब भी करते हैं। तो आपको जी सामने एक राइटिंग टास्क 1 ले नज़र आ रहा है। इस टास्क को मैंने आइल्स कैम्ब्रिज प्रैक्टिस बुक 12 के टेस्ट 1 से लिया है। तो सबसे पहले हमने इस टास्क को समझना है कि ये टास्क में हमें कहा क्या गया है हमें करने के लिए। जब तक हम इस टास्क को नहीं समझेंगे हम वो काम नहीं कर सकते जिस काम को करने के लिए हमें कहा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस, आप पढ़ सकते हैं। यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन दिस टास्क, कि आपके पास 20 मिनट हैं इस टास्क में स्पेंड करने के लिए। तो ये आपको डिब्बे के अंदर आपको जो नज़र आ रहा है ये आपका टॉपिक है। इसमें इसके दो पार्ट हैं। इस टॉपिक के कितने पार्ट हैं जी? दो पार्ट हैं। इसमें पहले आपको लिखा हुआ है, यू वर्क एट होम एंड हैव अ प्रॉब्लम विद अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट यू यूज़ फॉर योर जॉब। तो ये इशू है मेन, जो आपको एक सेटिंग दे दी गई है, एक आपको सिनेरियो समझा दिया गया है। ये याद रखिएगा, ये सेम सिनेरियो आपको आपके टेस्ट में भी दिया जाएगा कि आपने किस सिनेरियो में किस सेटिंग के अंदर जो है वो लेटर लिखना है। तो ये सिनेरियो क्या है, सेटिंग क्या है कि आप घर में काम करते हैं और आपने एक पीस ऑफ इक्विपमेंट लिया है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, और वो पीस ऑफ इक्विपमेंट आप अपने काम के लिए, जॉब के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, ये वो काम है जो आपने करना है। आपने क्या करना है, राइट अ लेटर टू द शॉप। आपने उस शॉप को या कंपनी को लेटर लिखना है, विच सप्लाइड द इक्विपमेंट, जिसने जहाँ से आपने ये इक्विपमेंट ख़रीदा है। इन योर लेटर, अपने लेटर में आपने बताना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम विद द इक्विपमेंट। आप बताएंगे कि आपका जो इक्विपमेंट है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को आप जो है वो आपको बतानी पड़ेगी। फिर एक्सप्लेन हाउ, ये हाउ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप एड्रेस करेंगे अपने दूसरे जो आपका बॉडी पैराग्राफ होगा उसमें, कि ये किस तरह ये प्रॉब्लम जो है जो आपको इक्विपमेंट में पेश आ रही है आपके काम को मुतासर कर रही है। और थर्ड फिर क्यों है आपके पास कि से व्हाट यू वांट द शॉप और कंपनी टू डू। आपने फिर ये भी बताना है कि वो कंपनी या शॉप आपके लिए क्या करे, आप उससे क्या करना चाहते हैं। तो ये जो क्यूज़ हैं ये आपको वो देंगे, और इन्हीं क्यूज़ के बारे में आपने लिखना है। आपने जो कुछ लिखना है इन्हीं क्यूज़ के बारे में लिखना है। इन क्यूज़ के अलावा आपने अपने लेटर में कुछ भी नहीं लिखना। अगर आप अपने लेटर में इन क्यूज़ के बाहर कुछ लिखते हैं तो इट वुड बी अ मेजर मिस्टेक। तो आपने उस मिस्टेक से बचना है, क्योंकि आपको पता है कि जो 4 क्राइटेरियाज़ हैं उनमें एक क्राइटेरिया टास्क रिस्पांस का है, ठीक है। तो टास्क रिस्पांस जो है वो तभी इंश्योर होगा जब आप अपने लेटर में वही कुछ करेंगे जो आपको टास्क कह रहा है, जो आपको क्वेश्चन कह रहा है, तो आप वही कुछ उसमें लिखेंगे। तो इसमें इनको समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपने पहले प्रॉब्लम बतानी है, तो प्रॉब्लम आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर आपने बताना है कि वो प्रॉब्लम आपके काम को कैसे अफेक्ट कर रही है, और फिर आपने ये बताना है कि आप क्या चाहते हैं कंपनी से। तो इट मीन्स कि आपको एक स्टोरी जो है, एक जो लेटर के लिए एक इशू जो है वो अपने माइंड में बनाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इशू है, आप कैसे बना सकते हैं। तो ये काम स्टेप नंबर 2 में आएगा। स्टेप नंबर 2 में आपने अपने जो आर्गूमेंट्स हैं वो लेने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
आपने नोट डाउन कर लेना है कि यार ये प्रॉब्लम क्या है। पहले तो आपने इक्विपमेंट को चुनना है कि किस इक्विपमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर कोई काम नहीं भी करते घर से तो लेकिन आपको क्योंकि आपने टेस्ट देना है, आपने इसमें अपने रिक्वायर्ड बैंड लेने हैं, तो आपको फिर प्रॉब्लम जो है वो एक बनानी पड़ेगी, एक इक्विपमेंट को आप माइंड में सीखना पड़ेगा। आप फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहे हैं प्रिंटर को कि आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें प्रिंटर जो है वो बहुत इस्तेमाल होता है, पीस ऑफ इक्विपमेंट है ना, तो वो एक ऐसा इशू है। आप ये क्रिएट कर सकते हैं कि प्रिंटर जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है आपका। अब आप बताएं कि वो प्रॉब्लम क्या है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहे हैं कि प्रिंटर का क्या काम होता है, प्रिंट करना, तो वो प्रिंट अच्छी तरह नहीं कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अब माइंड में सोच लें कि वो प्रॉब्लम क्या है कि आपको चाहिए था कलर्ड प्रिंटर, ठीक है, जो आप लेके आए हैं वो ब्लैक एंड वाइट है। तो ये एक इशू आपने क्रिएट कर लिया। तो इसको अब आप बताएं कि वो प्रॉब्लम आपको कैसे, आपके काम में कैसे उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। तो आप कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो स्टेप है उसमें आपने ये सारा कुछ करना है। आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि जी ये प्रॉब्लम मुझे इस तरह अफेक्ट कर रहा है कि मैं जो कलर प्रिंटिंग पेपर है वो नहीं कर पा रहा। उससे क्या हो रहा है, आपकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, कि जब भी आपको प्रिंट करना पड़ता है चीज़ को वो ब्लैक एंड वाइट आ जाती है। तो जो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है वो कलर्ड है, तो इसलिए वो आपकी जॉब जो है एफिशिएंसी वो कम हो चुकी है। आपको उसको एफिशिएंसी को सिक्योर करने के लिए, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आपको एक कलर्ड प्रिंटर की ज़रूरत है। तो फिर अब क्या करेंगे, अब इट मीन्स कि आप कंपनी को यही चाहेंगे कि जो प्रिंटर उन्होंने आपको दिया है उसको वो रिप्लेस कर लें, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रिंटर। अब ये थर्ड चीज़ आप ये करेंगे। तो ये क्या था जी, ये स्टेप नंबर 2 था। इसमें आपने एक जो है वो इशू बना लिया, वो प्रिंटर के बारे में है। उसमें इशू क्या है, वो ब्लैक एंड वाइट है और आप क्या चाहते हैं, आप एक कलर्ड प्रिंटर चाहते हैं। तो ये एक स्टोरी है जिसको आप अपने माइंड में बना सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। थर्ड स्टेप आएगा इसको लिखने का। तो वो आप कैसे लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो लेटर का स्ट्रक्चर है वो फॉलो करना है। अब जब आप फॉलो करेंगे लेटर के स्ट्रक्चर को तो आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मल लेटर है, आपने कंपनी को लिखना है। तो ये एक फॉर्मल लेटर है, इसमें आपकी जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल होनी चाहिए। आप फॉर एग्ज़ाम्पल कर सकते हैं, यहाँ आपको लिखा हुआ है राइट एट लीस्ट 150 वर्ड्स। आपने इस लेटर के लिए 150 वर्ड्स लिखने हैं। और आप यू डू नॉट नीड टू राइट एनी एड्रेसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना अपना एड्रेस लिखें ना कंपनी का एड्रेस लिखें। डियर सर मैडम लिखें और यहाँ से अपना स्टार्ट कर दें। तो डियर सर कॉमा, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। अब ये एक लाइन लिख सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो सेटिंग है उसको आपने नरेट करना है, उसको आपने पैराफ्रेज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसमें लिख सकते हैं कि आई हैव बॉट अ प्रिंटर फ्रॉम योर शॉप on 12th of October 12th of October। ये आपने एक जो इशू आपने लिखना है वो आपने बता दिया। 12th of October 2025। तो आपने बता दिया कि मैंने आपसे आपकी दुकान से एक प्रिंटर ख़रीदा है और डेट बता दी। तो इसमें अगर आप प्रिंटर का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल बताना चाहते हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसका अगर आप कोई स्पेसिफ़िक कोई आप किस्म उसकी टाइप वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो अगर आप प्रिंटर भी लिख देंगे फिर भी आपका ये काम चल जाएगा। तो upon reaching upon
यहाँ आप इसमें लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आफ्टर आई ब्रॉट इट आउट फ्रॉम द पैकेज, कि जिस पैकेज में वो था उससे आपने बाहर निकाला। आई फाउंड द प्रिंटर was black, was not the one I required. I required during my job, during my work या during my job, during my work। तो ये क्या था, आपने जो सेटिंग है उसको एक्सप्लेन कर दिया। आपने बता दिया कि आपने जो एक प्रिंटर है वो ख़रीदा है और वो शॉप से ख़रीदा है, और उस जब आपने पैकेज खोला या उससे पैकेज से बाहर निकाला तो आपको लगा कि वो प्रिंटर जो है वो नहीं है जो आपको रिक्वायर होता है अपनी जॉब के लिए। अब आप उसको बताएं कि क्या प्रॉब्लम है उस प्रिंटर के साथ। तो अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल कह सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट आपका जो कह लेंगे बॉडी पैराग्राफ है, ये आपका इंट्रोडक्शन था आपके लेटर के। अब आप बॉडी पैराग्राफ 1 लिखेंगे, उसमें पहली जो प्रॉब्लम है वो लिखेंगे। आप फॉर एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं एक्चुअली I am a photographer। आप प्रॉब्लम को बताने से पहले आप उस प्रॉब्लम को जस्टिफाई करने के लिए रीज़न दे रहे हैं। तो आपने इसमें बता दिया कि मैं एक फोटोग्राफ़र हूँ, ठीक है, हु वर्क्स फ्रॉम होम, कि जो घर से काम करता है। Therefore I often use printer for printing colored pictures, but this printer which I bought from your shop cannot print colorful pictures as it is only useful for black and white pictures। तो आपने ये एक रीज़न जो है उसमें एक्सप्लेन कर दिया, आपने बता दिया कि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, घर से काम करता हूँ, मुझे अपने काम के सिलसिले में कलर्ड पिक्चर जो है वो प्रिंट करनी पड़ती हैं, और ये जो पिक्चर जो प्रिंटर मैंने आपसे ख़रीदा, आपकी शॉप से ख़रीदा, ये कलर पिक्चर्स नहीं कर सकता, और क्योंकि ये एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स ही कर सकता है। आई हैड told my requirements to the salesperson of your shop, but instead of
but instead of giving me my required printer, he packed the printer I didn't ask for. अब ये क्या हो गया जी, आपने बता दिया रीज़न, प्रॉब्लम जो थी वो आपने डिटेल से बता दिया। तो ये आपका फर्स्ट जो बॉडी पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो गया। अब आप बताएं ये किस तरह प्रॉब्लम जो है आपको अफेक्ट कर रही है, हाउ दिस प्रॉब्लम इज़ अफेक्टिंग यू। तो अब हमने सोचा था कि क्योंकि फोटोग्राफर, बीइंग अ फोटोग्राफर, I have to work for the satisfaction of my customers. Most of the customers require me to give them colored pictures. Most of the customers require me to give them colored pictures, but with a black and white printer, I cannot meet their expectations. It is causing me a lot of distress. Therefore, hence, अब यहाँ पे आपने ठीक है, आप यहाँ पे therefore इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं, पहले हमने therefore यूज़ कर लिया, आप यहाँ पे hence करें। hence, ठीक है। इसी तरह आप इसमें जो थर्ड क्यू है, जैसे ये say what you want the shop or company to do, तो आप इसी में अपने जो ये जो सेकंड आपका बॉडी पैराग्राफ है, इसी में आप थर्ड के बारे में भी लिख सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि वो कंपनी आपके साथ या वो शॉप आपके साथ क्या करे। हैंस, या आप इसको कंप्लीट कर लें, ये भी आपके पास ऑप्शन है कि उसके लिए आप अलहदा एक जो है वो पैराग्राफ लिख सकते हैं। हैंस आई डू नॉट नीड दिस प्रिंटर। ठीक है, तो ये आपका एक अलहदा पैराग्राफ बन गया है। अब जो थर्ड क्यू है उसको थर्ड पैराग्राफ बना दें। यू आर रिक्वेस्टेड टू replace this printer with the one I had asked for. I had asked for without any extra charge. I need you to
parcel this. I need you to parcel this printer on my address, which is, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं 7th ग्रीनवुड स्ट्रीट, ग्रीनवुड स्ट्रीट DHA लाहौर। यहाँ पे आप एड्रेस लिखते हैं हाउस, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखते हैं हाउस नंबर 10, which is house number 10, 7th Greenwood Street DHA लाहौर। लाहौर का जो L है वो कैपिटल आएगा। तो ये जी आपका बॉडी पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपने जो क्लोजिंग लाइन है, जो कंक्लूजन है, वो आपने इसमें लिखना है। वो भी बहुत ज़रूरी है इसमें लिखना, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर आपका इंट्रोडक्शन और आपके ये जो बॉडी पैराग्राफ हैं ये ज़रूरी हैं, और ये थर्ड जो चीज़ है वो जो कंक्लूजन है वो आपने लाजमी इसमें लिखना है। आई वुड ग्रेटली appreciate your prompt action over my request। तो ये एक डिपार्टिंग लाइन है जो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक योर्स सिंसियरली नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये इस तरह आपका जो लेटर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ जी आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है। अगर कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में अपना क्वेश्चन लिखें। I will definitely answer your questions. Stay connected for learning more. Thank you.